हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनिंद्र गुप्ता ऑल मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको आरजीबी के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का मैं आपको सोल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, तो आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपको फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पूछा गया है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पूछा गया है, जो कि लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 10 2x बाई यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो मैं आपको बच्चों बताना चाहूंगा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो आपका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक होता है, जिसमें हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुल मिलाकर 4 मेथड हमें पढ़ने होते हैं। वन होता है, पहला होता है वन नॉन सॉल्यूशन मेथड, दूसरा होता है आपका चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा होता है आपका रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, फोर्थ होता है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये टॉपिक जो है आपका यूनिट नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको इस टॉपिक को कभी भी आप छोड़िएगा नहीं। तो आइए देखें कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एक वर्किंग रूल होता है प्रोसीजरली। आप उस वर्किंग रूल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको पूरा का पूरा वर्किंग रूल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर 4y इक्वल 10 2x। सबसे पहले आप डी स्क्वायर को लिख लीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 10 2x, और इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे को 1 दिया हुआ है, जबकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 0 दे रखा है। इसलिए यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू लिख दी 0, और y का जो कोफिशिएंट दे रखा है वो हमारा कहलाता है q। तो q का वैल्यू मैंने यहाँ पर ले लिया 4, और इक्वल टू में यानी कि आपका इक्वल टू में होता है उसे 10 2x लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, इस इक्वेशन से कंपेयर करिए। दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज p डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 4 है, और r की वैल्यू मेरे पास 10 2x है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डी वाई डी अपॉन डी एक्स को हम यहाँ पे मान लेते हैं d। तो आपकी इक्वेशन वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारा काम ये होता है कि जब भी अगर हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप किसी भी मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन जो है दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। जब भी कोई इक्वेशन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगी तो वहां पर उसकी निकालेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का तरीका ये होता है कि हम वहां पर डी की जगह m, y की जगह 1 और 10 2x को 0 एज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हमारी कहलाएगी एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो m का मान निकलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जब हम इस m का मान निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज एम स्क्वायर इक्वल टू -4 होगा। और -4 का जब मैं रूट लूंगा, यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब मैं m का यानी कि अंडर रूट -4 का जब मैं रूट लूंगा तो वो मेरे पास कहलाएगा प्लस माइनस 2i। इस प्लस माइनस 2i का मतलब क्या, दिस इज अ 0 प्लस माइनस 2i। क्या कहलाएगा, 0 प्लस माइनस 2i। ओके। अब हमारे पास क्या होता है कि यदि मेरे पास कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में अगर हमारे पास आती है तो उसका सीएफ लिखने का तरीका जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सीएफ लिखने का दिस इज ई टू द पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। क्या होता है, C2 साइन बीटा एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मेरे पास अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0 और बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो CF होगा YC इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो C1 के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम ले लेते हैं u। ये कहलाता है हमारे पास u, इसको क्या बोलते हैं हम u। और C2 के साथ जो होता है उसको ले लेते हैं हम यहाँ पर v। क्या ले लेते हैं, v। तो u इक्वल टू हो गया cos 2x और v इक्वल टू हो गया sin 2x। अब हम क्या करेंगे, u डैश निकालेंगे यानी डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, जो कि हम सॉरी डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे जिससे माइनस साइन 2x हो जाएगा, और v डैश निकालेंगे यानी 2 cos 2x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे w का मान। w का मान जो होता है वो u डैश v डैश के बराबर होता है। u की वैल्यू cos 2x है,
v की वैल्यू sin 2x है, u डैश की वैल्यू माइनस 2 cos 2x है और b डैश की वैल्यू 2 cos 2x। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 2 cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि w का मान हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर w का मान अगर 0 हो गया तो ऐसी कंडीशन में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फेल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सपोज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं। अच्छा, जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये मेथड ऑफ वेरिएशन कहलाता है हमारे पास, यानी कि इसका पर्टिकुलर वर्किंग रूल है, उस पर्टिकुलर वर्किंग रूल को आप जरूर ध्यान रखिएगा। y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी क्या होगा, अब u की वैल्यू कितनी cos 2x और b की वैल्यू कितनी मेरे पास है sin 2x। अब मेरे पास यहाँ पे अननोन जो है वो a और b है। अब इस a की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रल माइनस बी इंटू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन। अब v मेरे पास बच्चों क्या है, v मेरे पास यहाँ पर है, मुझे दिया हुआ है sin 2x और r की वैल्यू जो दे रखी है वो मेरे पास tan 2x दे रखी है। तो मैं यहाँ पर v और r की वैल्यू को रख दूंगा तो कितनी आएगी, जैसे माइनस 1/2 sin 2x इंटू tan 2x। अब tan 2x को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, sin 2x अपॉन cos 2x। sin 2x का sin 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज sin स्क्वायर 2x अपॉन में cos 2x। क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। sin स्क्वायर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। 1 के अपॉन में cos 2x ले लूंगा, cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2 लूंगा तो एक cos से मेरा एक cos कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन cos 2x जो होता है वो sec 2x होता है cos 2x। अब sec 2x का इंटीग्रल क्या होता है, sec 2x का इंटीग्रल होता है log sec 2x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय मतलब tan 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों हमने डिवाइड में लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास 2 आ रहा है। इसी प्रकार cos 2x का जो इंटीग्रल होगा वो sin 2x अपॉन 2 आएगा। 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास जो a की वैल्यू होगी माइनस 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c1 होगी। ये मेरे पास बन गई a की वैल्यू। अब मेरे पास किसकी वैल्यू मुझे चाहिए बच्चों, अब मुझे वैल्यू चाहिए b की वैल्यू। अब b का फॉर्मूला हमारे पास होता है b इक्वल टू इंटीग्रल u इंटू आर अपॉन डब्ल्यू प्लस c2। अब u मेरे पास कितना दिया, दिस इज cos 2x और r कितना मेरे पास दिया, tan 2x दिया हुआ। tan 2x को फिर से हमने ओपन कर लिया sin अपॉन cos की फॉर्म में, तो sin 2x अपॉन cos 2, इस cos 2x से मेरा ये cos 2x मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल sin 2x बचेगा। sin 2x का एंटर करेंगे कितना आएगा मेरे पास बच्चों, दिस इज माइनस cos 2x अपॉन 2। माइनस साइन को मैंने बाहर रख दिया तो माइनस 1/4 cos 2x प्लस c2। अब जो भी मेरे पास a और b की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे माइनस 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x प्लस 1/4 sin 2x, ये होगा sin 2x प्लस c1 देन cos 2x प्लस माइनस 1/4 cos 2x प्लस c2 sin 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और cos 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, जो भी मेरे पास c1 और c2 है तो c1 के साथ cos 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 cos 2x मिलेगा और c2 के साथ sin 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा sin 2x। हमेशा ध्यान रखिएगा c1 और c2 की वैल्यू को हमेशा सबसे पहले रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, c1 और c2 की वैल्यू को सबसे पहला रखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस cos 2x का इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4 log sec 2x प्लस tan 2x प्लस इंटू cos 2x। देन इसी प्रकार इस sin 2x का इस सम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस दिस इज प्लस 1/4 sin 2x इंटू cos 2x माइनस 1/4 sin 2x cos 2x। तो ये दोनों वैल्यू मेरी कैंसिल हो रही है। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया y इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस cos 2x अपॉन 4 log sec 2x प्लस tan 2x। तो देखिए इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सबसे खास बात ये होती है कि जो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने स्टार्टिंग में क्या निकाला था, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये हमेशा आपका रिपीट होता है। क्या होता है, ये रिपीटेशन फॉर्म में हमारे पास आता है। रिमेनिंग टर्म जो होती है वो पी के फॉर्म में लिख दी जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को बनाने का पर्पस मेरा केवल इतना है कि आप क्वेश्चन को समझें, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ये 14 मार्क्स का पूछा गया था। कितने का, 14 मार्क्स का। यानी कि कोई भी पॉसिबल अगर इस बार भी अगर हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप 14 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा हुआ है मुझे जो बताइएगा। फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, साथ में कमेंट्स लिख के बताइएगा इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। थैंक यू।